हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पूरा जो टॉपिक है हम लोग वन शॉट में स्टडी करने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊं आप उसको नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, जो टॉपिक है हमारा दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए ऐसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे और एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। ओके, तो कोई भी इकोनॉमी हो उसमें मैक्सिमम 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स होते हैं कोई भी इकोनॉमी में। तो हम लोग पहले हमें समझना पड़ेगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, यहां पे हम लोग वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इकोनॉमी में कौन कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो समझने के लिए। ठीक है, ये 4 सेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए तो ही आप अच्छे से सर्कुलर फ्लो समझ पाओगे। तो हाउस होल्ड्स के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। हम लोग हाउस होल्ड्स के बारे में समझते हैं। हाउस होल्ड्स कौन होते हैं? हाउस होल्ड्स आर द सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन है हाउस होल्ड्स? हाउस होल्ड्स आर द सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हो जाते हैं बच्चों? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसको इजीली समझने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इजीली याद रखने के लिए आपको ये वर्ड याद रखना है, सेल। जहां पे C stands for capital, E stands for entrepreneur, L stands for land and L stands for labor। सेल, ये वर्ड आपको याद रखना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझने के लिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सेल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अभी यहाँ पे हाउस होल्ड क्या है? दे आर दी सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या कि फर्म्स के जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? किसके पास से मिलेंगे? हाउस होल्ड्स के पास से मिलेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करते हैं एंड फर्म्स क्या करते हैं? वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। तो हाउस होल्ड्स कौन से एक्सपेंडिचर करेंगे? एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड्स आर नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने ये बताया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। नहीं पढ़ा है तो जाके वो पहले पढ़ लेना। दूसरा जो सेक्टर होता है दैट इज द प्रोड्यूसर्स। दूसरा सेक्टर कौन होता है? दूसरा सेक्टर जो इकोनॉमी में होता है दैट इज द प्रोड्यूसर्स। तो अभी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स कंज्यूम्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो लोग क्या करते हैं? कंज्यूम्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। समझ में आ गया? वो प्रोड्यूसर्स जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर्स कौन से एक्सपेंडिचर करते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड सेक्टर हमारा दैट इज द गवर्नमेंट सेक्टर। थर्ड सेक्टर हमारा कौन सा होगा? गवर्नमेंट सेक्टर होगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करते हैं? देखो, गवर्नमेंट विल बी एक्टिंग इन 2 वेज। ओके, पहला है गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी। एज अ प्रोड्यूसर में क्या होगा कि गवर्नमेंट भी काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं।
तो ये एक तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेंगे गवर्नमेंट। एंड वेलफेयर एजेंसी मतलब क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेंटेन दी लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट क्या ट्राई करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ट्राई करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों, तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होंगे वो कौन से होंगे, गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे। कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, कंजम्पशन। सो गवर्नमेंट क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी करते हैं, साथ साथ में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करते हैं गवर्नमेंट। और जो चौथा सेक्टर होता है दैट इज द एक्सटर्नल सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है, एक्सटर्नल सेक्टर, जहां पे इंक्लूड होगा क्या, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स इंक्लूड होंगे। क्या इंक्लूड होगा, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो एक्सटर्नल सेक्टर्स में क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नेट एक्सपोर्ट्स। क्या करना पड़ेगा, नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स हमें कैसे मिलेगा, कंट्री के जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें से इंपोर्ट्स को माइनस कर दो। क्या होगा, कंट्री में जो भी एक्सपोर्ट्स होंगे उसमें से इंपोर्ट्स को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स मिल जाएगा। ये 4 सेक्टर समझ में आ गए बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ये सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, क्या देखेंगे, इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस हम लोग देखेंगे कि भाई ये सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्टर्स क्या होगा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ these सेक्टर्स। पहला सेक्टर हमारा था हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर था प्रोड्यूसर्स, तीसरा सेक्टर था गवर्नमेंट और चौथा सेक्टर था हमारा एक्सटर्नल। ये 4 सेक्टर है। ठीक, ये चारों सेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चारों सेक्टर्स क्या है, दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, ठीक है। कैसे डिपेंडेंट होगा ये समझते हैं। हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स जो है वो हाउस होल्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। प्रोड्यूसर्स जो है वो हाउस होल्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। साथ साथ में प्रोड्यूसर्स जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है फॉर प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपेंडेंट है कि नहीं है, फॉर प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सेम वे हाउस होल्ड्स जो है वो भी क्या है, वो भी सॉरी हाउस होल्ड्स जो है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर सब्सिडीज। किसके लिए डिपेंडेंट हो गए, सब्सिडीज के लिए डिपेंडेंट हो गए हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। अभी प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स जो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो गए। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। सेम वे गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है। किस तरीके से, फॉर द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से आता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स से ही आता है। तो हाउस होल्ड्स भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हाउस होल्ड्स भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं। सो गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके लिए, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिपेंडेंट है। हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडीज के लिए डिपेंडेंट है। हाउस होल्ड्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स के ऊपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है। और एक्सटर्नल सेक्टर भी क्या होता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। एंड गवर्नमेंट भी क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर से ही मिलेगा। हम जो ट्रेड कर पाएंगे, ओके,
तो like this each and every sector of the economy is interdependent on each other. तो ये जो फ्लो हुआ, अब देखो हर एक सेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है. सो दिस इंटरसेक्टोरल interdependence leads to intersectoral flow. Leads to what? Intersectoral flow. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, क्योंकि हर एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. तो क्या होगा? इट विल ऑलवेज लीड टू द इंटरसेक्टोरल फ्लो. ये डिपेंडेंसी की वजह से ही हर एक सेक्टर के बीच में फ्लो होते रहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज या तो मनी के. ठीक है, तो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस विल ऑलवेज लीड्स टू इंटरसेक्टोरल फ्लो. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इंटरसेक्टोरल फ्लो जो है, ठीक है, इंटरसेक्टोरल फ्लो जो है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू. ये जो फ्लो है उसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फ्लो को हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? दो पार्ट्स में. कौन से दो पार्ट्स हो जाएंगे? एक होगा हमारा रियल फ्लो और दूसरा होगा हमारा मनी फ्लो. एक होगा हमारा रियल फ्लो और दूसरा होगा हमारा मनी फ्लो. तो चलिए अभी रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को डिटेल में समझते हैं. जल्दी से इसका भी पूरा नोट्स लिख लीजिए आप लोग, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई फ्लो दो टाइप के जो है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, वो क्या होता है. इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस विल लीड्स टू व्हाट? इंटरसेक्टोरल फ्लो. और फ्लो कितने टाइप के होते हैं बच्चों? फ्लो जो है वो दो टाइप के होंगे. फ्लो कितने टाइप के होंगे? फ्लोज आर ऑफ टू टाइप्स. फ्लोज आर ऑफ टू टाइप्स. अभी कौन कौन से टाइप्स है फ्लो के, वो हम लोग समझ लेते हैं. फ्लो के कौन कौन से टाइप है? एक होता है हमारा रियल फ्लो और दूसरा होगा हमारा मनी फ्लो. तो चलिए पहले डिफाइन करते हैं हम लोग रियल फ्लो क्या होता है. पहले डिफाइन करते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है. रियल फ्लो मतलब कि द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू द अनदर सेक्टर. क्या होगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर. पर्टिकुलरली यहां पे हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी की ही बात करेंगे. पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी की ही बात करेंगे. ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में दो सेक्टर जो होंगे, एक होगा हाउस होल्ड और दूसरा होगा प्रोड्यूसर्स. कौन से दो सेक्टर्स होंगे बच्चों? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स. ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि इकोनॉमी कैसी है? टू सेक्टर इकोनॉमी है, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है. ये एजम्पशन है. हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि द इकोनॉमी इज ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है. तो चलिए समझते हैं कि रियल फ्लो कैसे होगा. जैसे हमने पहले पढ़ा कि भाई हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को क्या सप्लाई करते हैं हाउस होल्ड्स? दे सप्लाई द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दे सप्लाई व्हाट? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और बदले में प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को क्या देंगे? बदले में प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को क्या देंगे? दे विल प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज. क्या प्रोवाइड करेंगे वो लोग? प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज देंगे. तो क्या हुआ? हाउस होल्ड्स ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए प्रोड्यूसर्स को, जिसकी बाय यूजिंग दोस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड्स विल मेक द प्रोडक्शन, एंड जो प्रोडक्शन होगा, जो फिनिश गुड्स होंगे, वो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? हाउस होल्ड्स को सप्लाई करेंगे. तो ये पूरा फ्लो हुआ, एक सर्कुलर फ्लो पूरा हुआ, विच इज नोन एज द रियल फ्लो, बिकॉज यहां पे कहीं पे भी मनी इन्वॉल्व नहीं है. क्या बच्चों? यहां पे मनी इन्वॉल्व
नहीं है। समझ में आ गया रियल फ्लो क्या है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मनी फ्लो। तो यहां पे क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी। क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, मनी का ही फ्लो होगा। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रियल फ्लो में होगा, मनी फ्लो में किसका फ्लो होगा, ओनली एंड ओनली मनी का फ्लो होगा। तो चलिए समझते हैं कि भाई मनी फ्लो कैसे होगा। तो अगेन वी आर एज्यूमिंग कि भाई देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स। कितने सेक्टर्स है, दो ही सेक्टर है। कौन से दो सेक्टर्स है, हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किया था हाउस होल्ड्स ने, तो प्रोड्यूसर्स को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे लेबर कहां से आता है, जैसे लेबर कहां से आता है, सो हाउस होल्ड से आता है। तो लेबर फ्री में काम थोड़ी करेंगे प्रोड्यूसर के पास, दे वुड नीड समथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए, तो उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूसर्स उन लोगों को फैक्टर पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट। पेमेंट मतलब कि मनी टर्म्स में बात हो गई, पेमेंट मतलब मनी टर्म्स में बात हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी, हाउस होल्ड्स प्रोड्यूसर्स को रिटर्न में क्या देंगे। जैसे प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, तो प्रोड्यूसर्स फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाउस होल्ड्स अगर उसको परचेस करेंगे तो हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे मनी का ही फ्लो है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं है। पूरा सर्कल खत्म हुआ, दिस इज द मनी फ्लो। समझ में आ गया बच्चों, पक्की बात। चलो, तो मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो को और क्या कहा जाता है, नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल फ्लो। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आर ऑपोजिट टू ईच अदर, आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, कंप्लीटली ऑपोजिट होंगे। जैसे देखो, रियल फ्लो कहां से हो रहा है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स की ओर हो रहा है, तो उसका मनी फ्लो देखो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की ओर जा रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स की ओर है, और फैक्टर पेमेंट का फ्लो जो है वो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की ओर है। ऑपोजिट हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है वो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की ओर है, तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फ्लो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स की ओर है। तो होगा क्या, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो बोथ आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सर्कुलर फ्लो। देखो क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब कि क्या, इनकम जो है वो इकोनॉमी में घूमती रहेगी। ऑल द बेस्ट मूवी का डायलॉग है ना, कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे किसी और का होगा, है कि नहीं। तो अगर आज पैसे मेरे पास है तो कल पैसे किसी और के पास होंगे, और परसों कोई और बंदे के पास पैसे होंगे, वापस से वो पैसे मेरे पास घूम के आ जाएंगे। दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे किसी और का होगा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए, तो यही चीज ध्यान में रखते हुए हम लोग सर्कुलर फ्लो को समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल सर्कुलर फ्लो। चलिए हम लोग समझते हैं सर्कुलर फ्लो। मान लो कि मैंने स्टेशनरी में जाके एक बुक परचेस करी 100 रुपीज की, तो मेरे पास से जो इनकम है वो स्टेशनरी वालों के पास पहुंच गए पैसे, स्टेशनरी पर्सन हैज अर्न द इनकम। वो 100 रुपीज में से उसने क्या किया कि जहां से उन्होंने होलसेलर से बुक परचेस करी थी उनको पैसे दे दिए 100 रुपीज। होलसेलर मेरे पास आया, और मैं जो है वो मान लो कि भाई मैं डेयरी का बिजनेस कर रहा हूँ,
तो जैसे ही होलसेलर के पास पैसे आया, वो आया मेरे पास और मेरे पास से 100 रुपए की मिठाई खरीद के वो चला गया। तो जो 100 रुपए मैंने स्टेशनरी वाले को दिए थे, वो 100 रुपए पहुंचे होलसेलर के पास। होलसेलर के पास वापस से पैसे घूम के मेरे पास आ गए डेयरी से। होलसेलर ने जैसे ही मिठाई परचेस करी, तो दिस इज हाउ इनकम जो है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होती रहेगी। आज इनकम मेरे पास है, कल वो पैसे किसी और के पास हो गए और परसों वो पैसे किसी और के पास होते घूमते रहेंगे इकोनॉमी में। समझ में आ गया बच्चों? पैसे जो है वो घूमते रहेंगे। दिस इज व्हाट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज। ठीक है, तो यहां पे एक चीज डिफिकल्ट हो जाती है कि हम लोग आइडेंटिफाई कहा, क्योंकि ये पूरा सर्कल है। कोई भी चीज अगर सर्कल में होगी, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, तो कोई भी चीज अगर सर्कल में होगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट इमेजिन करना पॉसिबल है कि भाई सर्कल कहां से स्टार्ट होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, नहीं पता चलता ना। और उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा वो भी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि सर्कल में ही पूरा इनकम क्या हो रहा है, घूम रहा है। सर्कल में ही इनकम घूम रहा है। सर्कल का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना तो एंडिंग पॉइंट होता है। सर्कुलर फ्लो के बेसिकली 3 फेजेस है। अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो की, तो उसके कितने फेज है? सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस है। कितने फेज है? 3। सबसे पहला फेज क्या होगा? प्रोडक्शन, मतलब कि वैल्यू एडिशन। सबसे पहला फेज क्या होगा? वैल्यू एडिशन फेज होगा, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। वैल्यू एडिशन ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्शन फेज। दूसरा जो फेज है दैट इज नोन एज द इनकम जनरेशन। दूसरा फेज कौन सा होगा? इनकम जनरेशन फेज होगा। दूसरा फेज कौन सा होगा? इनकम जनरेशन। और जो तीसरा फेज होगा दैट इज द एक्सपेंडिचर फेज। कौन सा फेज होगा? एक्सपेंडिचर फेज। इनकम जनरेशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज एंड वैल्यू एडिशन, ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्शन फेज। इनकम फेज जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इनकम फेज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और एक्सपेंडिचर फेज इज ऑल्सो नोन एज डिस्पोजिशन फेज। अभी हम लोग ध्यान से समझते हैं पूरा सर्कुलर फ्लो के जो फेजेस है, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सिंपल वे में बच्चों में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जितना हो सके उतना ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपको ये जो पूरा टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएगा, और एग्जामिनेशन में आप ये टॉपिक में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बट आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलो, वैल्यू एडिशन में क्या होगा? मान लो कि वुड जो है, जिसकी प्राइस 5000 रुपीज है, वुड जिसकी प्राइस क्या है? 5000 रुपीज। ये वुड में से मैंने क्या बना दिया? वुड में से मैंने क्या बना दिया? चेयर बना दी। चेयर की प्राइस अभी कितनी हो गई? 10,000 रुपीज हो गई। तो क्या हुआ यहाँ पे? 5,000 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ। 5,000 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ by producing the goods and services. What producers do? They add the value to the product by using various factors of production. ये चीज ध्यान में रखना, by using various factors of production। क्या होगा? प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, और जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वो उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। सो दिस इज व्हाट अ वैल्यू एडिशन इज। तो ये क्या हो गया बच्चों? वैल्यू एडिशन हो गया। अभी क्या होगा? प्रोडक्शन हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का। नाउ प्रोड्यूसर्स ने क्या किया है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया है। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया है उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो होगा क्या? प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? वैल्यू एडिशन के बाद
प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन के बाद यहाँ पे हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट करेंगे। तो फर्म्स के लिए वो फैक्टर पेमेंट हुआ, हाउस होल्ड के लिए वही चीज फैक्टर इनकम हुई, इनकम जनरेशन हो गया, पैसे जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहां से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद जो भी पैसे जनरेट हुए वो क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसे कोई लेबर है उसको वेजेस दे दिए, अगर रेंट पे जगह है तो उसको रेंट पे कर दिया, अगर बैंक से पैसे लिए हैं, लोन लिए है, कैपिटल लिया है बाहर से, तो उसको इंटरेस्ट भी दे दिया। सो दिस इज हाउ क्या हुआ, जो भी प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन करके इनकम जनरेट करी थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी के बीच में। सो दैट इज योर इनकम जनरेशन फेज। इनकम जनरेशन के बाद क्या होगा बच्चों, इनकम जनरेशन के बाद बारी आएगी एक्सपेंडिचर फेज की। अभी क्या हुआ, हाउस होल्ड्स ने पैसे रिसीव किए ना, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम, हाउस होल्ड्स ने फैक्टर इनकम रिसीव करी। तो जैसे ही हाउस होल्ड फैक्टर इनकम रिसीव करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स के पास जाएंगे और वहां से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेंगे। तो एक्सपेंडिचर हो गया, डिस्पोज कर दी इनकम हाउस होल्ड्स ने। तो क्या हुआ, पैसे वापस से किसके पास पहुंच गए, यहां से पैसे जो है वो वापस प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच गए, पैसे जो है वो वापस प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच गए, है कि नहीं। तो ये साइकिल चलती रहेगी। दिस एंटायर फ्लो इज नोन एज दिस सर्कुलर फ्लो। हाँ, एजम्पशन मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इकोनॉमी में दो सेक्टर ही है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, और साथ साथ में हम लोग ऐसा भी एज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी में कोई भी सेविंग्स नहीं है, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, जितनी इनकम हो रही है वो सारी इनकम स्पेंड हो रही है। इतना समझ में आ गया कि भाई वैल्यू एडिशन विल बी इक्वल टू इनकम जनरेशन एंड इनकम जनरेशन विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि सेविंग्स नहीं है, ये एजम्पशन हमने लिया ना, विथ एजम्पशन। हमने क्या एजम्पशन लिया यहाँ पे, हमने क्या एजम्पशन लिया, एजम्पशन क्या था हमारा, कि देयर आर नो सेविंग्स, देयर आर नो सेविंग्स, एंड दूसरा एजम्पशन क्या था, ओनली टू सेक्टर्स आर देयर। कौन से दो सेक्टर्स है, हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स, ये दो सेक्टर्स ही है। तो ये दोनों एजम्पशंस की वजह से, ये दोनों एजम्पशंस की वजह से हुआ क्या कि भाई वैल्यू एडिशन जो है, वैल्यू एडिशन, ये दो एजम्पशंस की वजह से हुआ क्या कि भाई वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तीनों चीजें क्या हो गई, जितना वैल्यू एडिशन होगा उतनी ही इनकम जनरेट होगी, और जितनी इनकम होगी उतना ही एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। सिंपल सी बात है ना, अगर हमारे पास जितनी इनकम होगी हम उतने पैसे ही स्पेंड कर पाएंगे, उससे ज्यादा पैसे तो हम लोग स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीजें, अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती है, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, अगर ये तीनों चीजें इक्वल होती है, देन इट इज नोन एज द ट्रिपल आइडेंटिटी। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपल आइडेंटिटी। समझ में आ गया बच्चों। सो दिस इज व्हाट द एंटायर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही वन शॉट में हमने इसको कंप्लीट किया है। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपको रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी द एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। सो अगले लेक्चर से हम लोग एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहिए विथ मोहित सर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।